बंगाल चुनाव की हर हरकत जहां खबर बन जाती है, तो अर्जुन रामपाल की साउथ अफ्रीका भागने की प्लानिंग एनसीबी से छुपाई नहीं छुपती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और दिन भर की मसालेदार खबरों के साथ हैशटैग टॉप 5 ट्रेंडिंग में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा, जहां आपको राजनीति से लेकर कूटनीति और बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड में चल रही टॉप ट्रेंडिंग खबरें मिलती रहती हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर खबर के टॉप में रहने वाली हैशटैग बंगाल चुनाव की, जहां नंदीग्राम में मतदान से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह, ममता बनर्जी और मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रहा और वहीं अमित शाह के रोड शो के रास्ते में ममता बनर्जी का काफिला थोड़ी देर पहले ही गुजरा था। जानने वाली बात तो ये है कि इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार को घेर कर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि आज रोड शो में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी रेपड़ा इलाके से कार्यक्रम स्थल की ओर जा रही थी और यहीं पर अमित शाह के रोड शो का रूट भी था। बस फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता के कार के चारों ओर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल आज नंदीग्राम में 3 रोड शो थे, जहां ममता बनर्जी नंदीग्राम में 3 रोड शो में हिस्सा लेने वाली थी, क्योंकि ममता बनर्जी इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं और टीएमसी के ही बागी नेता शुभेंदु अधिकारी उन्हें बीजेपी कैंडिडेट बनकर चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दूं कि नंदीग्राम में 1 अप्रैल को चुनाव होना है और आज इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जिसकी वजह से सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कार के सामने नारे लगाने की घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस के जवान आनन फानन में वहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को साइड किया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। अगला हैशटैग है हैशटैग ड्रग्स कनेक्शन विद अर्जुन रामपाल, जहां बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की थी और इस दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने कुछ दवाइयां जब्त की थी। इसके बाद अर्जुन रामपाल को समन जारी किया गया था और हाल ही में एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें अर्जुन रामपाल को अब भी संदिग्ध बताया गया है। इसमें जानने वाली बात यह है कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि उनके हाथ चार्जशीट के कुछ पन्ने लगे हैं, जिसके अनुसार उन्हें ये शक है कि अर्जुन रामपाल भारत छोड़कर दक्षिण अफ्रीका भाग सकते हैं। चार्जशीट के अनुसार एनसीबी ने 3 दिसंबर 2020 को दक्षिण अफ्रीकी दूतावास को चिट्ठी लिखी थी। एनसीबी ने चिट्ठी में लिखा है कि जिस ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, उसी मामले में अर्जुन रामपाल भी संदिग्ध पाए गए थे। गौरतलब है कि पिछले साल 12 नवंबर को ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने सोमवार को अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी की थी। रेड के दौरान एनसीबी को अभिनेता के घर से कुछ प्रतिबंधित दवाएं भी मिली थी, जिसे एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। पिछले महीने 19 अक्टूबर को ड्रग के मामले में गैब्रिएला के भाई एगिसियालोस को नारकोटिक्स विभाग ने गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी के बाद पूछताछ के लिए अर्जुन रामपाल को भी तलब किया गया था। अगला हैशटैग है हैशटैग आतंकवाद। जी हाँ, यह हैशटैग इसीलिए क्योंकि जयपुर की जिला अदालत में सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया गया है, जबकि 1 को बरी कर दिया गया है। इन्हें सजा आज ही सुनाई जाएगी। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में एटीएस और एसओजी ने अरेस्ट किया था। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के, 3 जोधपुर के, 1 जयपुर और पाली के और 1 बिहार के गया का है। जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है वो जोधपुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़ा ये मामला 7 साल पुराना है, जहां दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में एटीएस और एसओजी की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर और कुछ दूसरे जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसे कामों में लगे हैं।
तब एटीएस ने यह दावा किया था कि सिमी की स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए जयपुर से गिरफ्तार हुए मारूफ के रिश्तेदार उमर ने इंटरनेट के जरिए संपर्क कर इन युवकों को संगठन से जोड़ा था। इसके बाद ये युवक एक्टिव होकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए। ये किसी साजिश को अंजाम दे पाते इससे पहले ही एटीएस और एसओजी ने स्लीपर सेल से जुड़े इन 13 युवकों को पकड़ लिया। इस मामले में पिछले 7 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस केस में अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं। इसमें सरकारी वकील लियाकत खान ने पैरवी की है। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, जहां उपचुनाव में एकजुटता का अलग ही दिखावे का नजारा देखने को मिल रहा है। जी हां, 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता मंगलवार को यानी आज फिर एक जाजम और एक हेलीकॉप्टर में दिखे। उपचुनाव में एकजुटता दिखाने के इस कवायद के तहत कांग्रेस की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की नामांकन सभाओं में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को साथ रखा गया। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट जयपुर से एक साथ सभाओं में गए। 3 विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर मंगलवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार पर्चा दाखिल किए। तीनों उम्मीदवारों की नामांकन दाखिल करने के बाद सभाएं हुई। मंगलवार को चारों नेता जयपुर से एक ही हेलीकॉप्टर में सुजानगढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल की नामांकन रैली को संबोधित किया। सुजानगढ़ सीट पायलट समर्थक मास्टर भरमलाल के निधन के बाद खाली हुई है, इसलिए वहां के वोटर से पायलट के जरिए अपील करवाने की रणनीति बनाई गई। सहाड़ा और राजसमंद सीट पर भी पायलट समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है। इन सब फैक्टर को देखकर मंगलवार की सभाओं के अलावा आगे की चुनावी सभाओं में भी सचिन पायलट को साथ रखने की रणनीति बनाई गई है। गहलोत पायलट को असम, बंगाल विधानसभा चुनावों में भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। पायलट ने रविवार को असम में चुनावी सभाएं की थी। अब गहलोत भी चुनाव प्रसार के लिए जाएंगे। और अब आखिर में वो हैशटैग जिसने पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ #कोविड-19 की, जो अब महिला T20 कप्तान हरमनप्रीत तक जा पहुंचा है। जहां भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हल्के लक्षण नजर आने पर टेस्ट करवाया था। हरमन हाल ही में ही दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ खेली गई वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा थी, लेकिन 5वें मैच में चोटिल होने की वजह से वे T20 सीरीज नहीं खेल पाई। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हरमन को 4 दिनों से बुखार था और उन्हें हल्के लक्षण महसूस हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोमवार को कोरोना की जांच करवाई और मंगलवार को उनका टेस्ट पॉजिटिव मिला। हालांकि अब वो ठीक हैं और घर में ही खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है। आपको बताते चले कि हाल ही में रायपुर में हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने वाले सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं सचिन के अलावा इरफान पठान, उनके भाई यूसुफ पठान और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ भी संक्रमित हो चुके हैं। इरफान हाल ही में इंग्लैंड के साथ हुई वनडे सीरीज के दौरान पार्थिव पटेल और आकाश चोपड़ा के साथ कमेंट्री कर रहे थे। इसीलिए अब यह हैशटैग सिर्फ कोविड-19 नहीं बल्कि #कोरोना पॉजिटिव क्रिकेटर बनता दिख रहा है। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क की टॉप 5 हैशटैग खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो बस ऐसे ही और भी ट्रेंडिंग खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।